गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करने वाले एंकल फेसाइटिस पे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्किंग ओवर स्टैंडिंग में टीचर्स की बहुत ज़्यादा हो गई है, और भी दूसरी चीज़ें जैसे कि आजकल की दिनचर्या हो गई है, खड़े खड़े खाना बनाना, खड़े खड़े सब्जी काटना, खड़े खड़े बर्तन मांजना, ये सारी चीज़ स्टैंडिंग में आ गई है। तो क्या होता है ना, एंकल फेसाइटिस अगर हम जनरल भाषा में जाने तो एड़ी में दर्द होता है ज़्यादा खड़े होने पे, या स्टिफनेस हो जाती है, बहुत स्टिफ मसल्स हो जाती हैं, पेन बनता है। आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो तो आप अगर लंबा चलते हो तो क्या एंकल में पेन आता है। ये सारा एंकल फेसाइटिस की इश्यूज़ हैं। तो इनके कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो जैसा कि हमने बोला कि जैसे अभी लाइफ चल रही है ओवर स्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा वर्क की, तो एक मेन कॉज वो हो गया। दूसरा, अगर आपको एलएस रीज़न में कोई इंजरी हुई है उसके कारण भी कई बार आपको हील में एंकल फेसाइटिस का पेन बनता है। स्टिफनेस होती है, ज़्यादातर काफ में भी स्टिफनेस होती है, काफ मसल्स में भी, तो उसके कारण भी आपको एंकल फेसाइटिस का इशू आता है। इसके लिए अगर हम बात करें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की जो होम में हम ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो इस टाइप रोल करके आपको दुपट्टे या किसी भी टॉवल की हेल्प से स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेच 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 एंड रिलीज़, स्ट्रेच 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 एंड रिलीज़। ये आप 20 टाइम्स कर सकते हैं, और ये बोथ लेग्स में करना है। क्योंकि जब हमें वन लेग में पेन रहता है तो लोड हमारा इसमें ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि दोनों पैर हमारे जो है बॉडी के वेट वेयरिंग जॉइंट्स कहलाते हैं, जो हमारे पूरी बॉडी के वेट को वेयर करते हैं। और फ्रिक्शन यूज़ होता है चलने के लिए अर्थ के साथ या ग्राउंड के साथ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि नहीं एक में दर्द है तो हम दूसरा नहीं करेंगे, नहीं हमें करना है, दोनों करने हैं, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। इसीलिए दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आइसिंग ज़्यादा फ़ायदा करती है इसमें। काफ की स्ट्रेचिंग करेंगे तो काफ में भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब स्टिफनेस कम होगी, पेन कंट्रोल होगा। इसके अलावा अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो कई बार आरए पॉजिटिव रहता है केस, तभी भी ये पेन स्टार्टिंग मान सकते हैं इसको एंकल का। इसके अलावा आपको और भी चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर स्टैंडिंग में आपको बहुत तेज़ पेन आ रहा है तो आप बार बार बैठिए, थोड़ा सा बैठकर काम करिए, थोड़ा सा अवॉइड करिए चीज़ों को, डायरेक्ट सिटिंग को अवॉइड करिए। क्योंकि एलएस रीज़न में इंजरी होने के कारण भी कई बार ये पेन आता है, तो अपनी कमर का ध्यान रखिए। और जनरली जैसे हमें चलने पे या खाने पीने का ध्यान रखें, कैल्शियम हमारी कितनी है, कैल्शियम डाउन तो नहीं है, उसकी वजह से भी हमको पेन आता है। तो हमको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हमारा पेन